राकेश सिन्हा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, वेद्यनाथ मिश्र जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, तीनों का एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी आप ही के पास चलेंगे, उसके बाद जरा आते हैं प्रतुल सहादेव जी के पास। राकेश सिन्हा जी, जो हुआ, जो हमने सुना, जो चीजें वायरल हैं, उसके बाद भी क्या कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड क्लियर कर पाई है? इससे अभी भी सामान्य बातचीत का एक अंश बता रही की कांग्रेस? नहीं, देखिए, बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि के पास कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का निदान करना उस जनप्रतिनिधि का दायित्व भी होता है। अब रही बात कि बंधु तिर्की जी हमारे पार्टी के सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि वो हमारे पार्टी के सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष भी है। और एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगर वो किसी जिला का भ्रमण करते हैं जहाँ किसी प्रकार की घटना घटती है, तो स्वाभाविक तौर पे वो अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस राज्य के किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसके पहले उनको अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि आला अधिकारी अगर इस राज्य के हैं वो, और उनके शब्द इस राज्य की जनता को या राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्य के ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा इस पे अंकुश रखना चाहिए, अपने शब्दों पे या अपने कहे हुए बातों पर। और रही बात, तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हो, अगर वो किसी परिस्थिति और किसी स्थिति की बात अलग है, लेकिन मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये मामला इतना तुल देने के लायक नहीं है जितना तुल 2-3 दिनों से वीडियो वायरल होने के बाद से ये मामले को दिया जा रहा है। क्यों तूल देने लायक नहीं है? खास करके मैं राकेश सिन्हा जी, क्यों तूल देने लायक नहीं है? आप एक आईएएस अधिकारी से क्या अपेक्षा रखते हैं? एक आईएएस अधिकारी धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकता है? पहली गलती तो यह है कि अगर कोई डीसी से बात कर रहा है तो स्पीकर पर फोन रखने का पहली गलती तो बंधु तिर्की जी ने कर दी। अगर ये व्यक्तिगत बातें हैं और सार्वजनिक जीवन में ये बातें नहीं आनी चाहिए, मैं इस बात तो बात कर लेते कान से लगाकर। नहीं, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि के पास उनके क्षेत्र की समस्या को लेकर के लोग जाते हैं, राज्य के कई अन्य क्षेत्रों की समस्या को लेकर के लोग जाते हैं। यह विश्वास होता है एक जनप्रतिनिधि के समक्ष, अगर अपनी समस्याओं को हम रखते हैं तो जनता के मन में एक ये विश्वास होता है कि जनप्रतिनिधि हमारा समस्या को सुने हैं और गंभीरता लेकिन डीसी साहब का भरोसा तो तोड़ दिया ना बंधु तिर्की जी ने, टेलीफोन किए हैं। तो ये एक विश्वास का भरोसा तो तोड़ दिया ना बंधु तिर्की जी ने। विश्वास और भरोसे की बात। आप देखिए आसपास जो लोग बैठे हुए हंस रहे हैं, हमें भरोसा नहीं हुआ। पहली बार मैंने जब इसे सुना तो मुझे नहीं लगा कि डीसी साहब ऐसे बात कर रहे हैं। 2010 में मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि राज्य के जो आला अधिकारी हैं, कम से कम उनको अपने शब्दों के चयन पर उनको गंभीर होना होगा, उनको संजीदगी बरतनी होगी। क्योंकि राज्य के आला अधिकारी हो या राज्य के कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर वो किसी तरह का बात करता है तो उससे स्वाभाविक तौर पे राज्य की जनता उससे प्रभावित होती है। आपको नहीं लगता कि एक्शन होना चाहिए? कह रहा हूं कि राकेश सिन्हा जी, आपको नहीं लगता कि इस पर एक्शन होना चाहिए? हेलो, नहीं, देखिए, बिल्कुल ये मामला मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के संज्ञान में है और स्वाभाविक तौर पे इस मामले पर मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री है, इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन वहां से तो कुछ बातचीत नहीं हो रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को हमने बुलाया था कि इस डिबेट में आइए, एक तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है। और सोचिए कि ये बात कब की बातचीत है? तक बात है। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूं, आपकी बात सुन रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि स्वाभाविक तौर पे ये मामला संज्ञान में है, आप धैर्य रखें। अब हमारा नहीं है कि कोई भी मामला आ गया तो उस पे डिबेट में ही उस अवसर पर हम कार्रवाई कर दें। ये संभव नहीं है। अगर आप स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं तो आप समझिए बिल्कुल धैर्य से मैं सुन रहा हूं और धैर्य का बिल्कुल परिचायक के तौर पर यहां पर आपके सामने नजर आ रहा हूं। मेरा बस अब इतना कहना है, जब इतनी सी बात आपको समझ, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप इसे एक मामला बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो बंधु तिर्की को बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में सब कुछ होता रहता है?
नहीं, देखिए, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, और उस दायित्व के निर्वहन में कहीं ना कहीं कई बार उन जनप्रतिनिधि के ऊपर भी, किसी प्रकार का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी राजनीतिक दल का जनप्रतिनिधि हो, उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच उनको जाना पड़ता है। तो स्वाभाविक तौर पे मैं ये कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं या जो राज्य के आला अधिकारी हैं, थोड़ी संजीदगी तो उनको बरतनी ही चाहिए। चलिए फिर से आपके पास आएंगे, जरा हम चलते हैं बीजेपी के पास।